देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा में बाबा साहिब की जयंती के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा में भी बाबा साहिब की जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और संविधान निर्माता के रूप में देश के प्रति उनके योगदान को बड़ी शिद्दत से याद किया गया। ये दिन एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके जन्मदिन के नाते, उनकी जयंती के नाते से हम पूरे देश को मनाते हैं। उनका जन्म 130 साल पहले जब देश गुलाम था, मध्य भारत के महू नाम के छोटे से स्थान पर हुआ था। आगे चल करके उन्होंने शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, विदेश भी गए, लॉ की डिग्री ली और लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता वो बने। एक विधि विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे। रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा कानून की, उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन उन्होंने किया और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करें। और लंबे समय से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शिक्षा के माध्यम से लड़ रहे थे और शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था, वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो। उसकी चाहे कोई किताब खरीद लो, पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई का अध्ययन करने का शौक इस बात से भी पता लगता है कि उनका एक घर में निजी पुस्तकालय था और उस निजी पुस्तकालय में कहते 50,000 पुस्तकों का संग्रह था और देश और दुनिया के निजी पुस्तकालयों में उस समय का वो सबसे बड़ा पुस्तकालय। वहीं इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती विधानसभा में मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के किसान संगठनों द्वारा विरोध करने की फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा किसी को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऐसे समारोह का विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, आज भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया, हमें दिया है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनूठा संविधान है। विश्व की लगभग सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, और उसके लिए जो संविधान की रचना हुई, जिस प्रकार से समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, देश के अंदर जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो सबसे गरीब और दलित व्यक्ति, उसकी सोच करते हुए संविधान की रचना हुई और आज उसी संविधान के माध्यम से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे जितने भी देश के नायक हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसी संविधान के माध्यम से लगभग पिछले 75 साल से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के लिए कि हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है,
उसके लिए चाहे हमें एक वक्त की रोटी भी छोड़नी पड़े। इस प्रकार का जो संदेश दिया वो देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। और दूसरा बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया आपसी भाईचारे का, समरसता का। हम सब एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। जब हम ये विचार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। आपको बता दें कि बाबा साहेब की 130वीं जयंती है। बाबा साहेब ने न सिर्फ भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उठाई।